शान मसूद को जी कह लें कि कैप्टनसी से उतार दिया गया। जैसे ये मैच हारे थे अपना ढाका में, तो उनको मैसेज मिल गया हुआ था कि आप लाहौर आएंगे तो हम आपको जो है वो आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा अपनी कैप्टनसी से। तो राइटली सो, ठीक है यार, आपने उनको मौका दिया, अच्छा मौका दिया। अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 2 मैच जितवा सके हैं वो, उसके बाद तो जो भी मैच है वो पाकिस्तान हारा ही है। तो ठीक है, इनफ रन है जी, 12-15 मैचेस का रन बड़ा होता है जी। आपने जितवा जाएगा अपनी टीम को टेस्ट मैचेस में, स्पेशली पाकिस्तान जैसी टीम, इट मीन्स कि उनको 2 से 3 साल का जी रन मिला है। ठीक है जी। और दूसरी अब ये चीज़ है जी कि अब आप जो है यहाँ से डिसाइड करेंगे कि आपका नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा। क्या आप दोबारा बाबर आजम की तरफ जाएंगे? बाबर आजम की जो कैप्टनसी में रिकॉर्ड है टेस्ट के अंदर वो है 50%, यानी कि उस बंदे ने आपको आधे मैच जितवाए आधे हरवाए हैं। ठीक है। और चलें बाबर आजम की थोड़ी बात करते हैं। जो भी कैप्टन आएगा, क्या वो ये डिसीजन लेगा दोबारा कि आप टेस्ट मैच के अंदर जो है वो टॉस जीतें, एशिया के अंदर बॉलिंग शुरू कर दें? ये तो ब्लंडर्स हैं। और दूसरा, आपकी कैप्टनसी भी शेकी है, यानी कि आप अथॉरिटेटिव नहीं हैं। आप अथॉरिटी दिखाएं जी, आप कुछ एग्रेसिव करें, कुछ भी नहीं कर रहे आप, बिल्कुल आप क्लूलेस होकर बैठ जाते हैं। स्पेशली ये बांग्लादेश की सीरीज़ तो आपने वर्स्ट निकाली है ना। यहाँ पर आपको 2 से 3 अपॉर्चुनिटी मिली थी डोमिनेट करने की। 2-0 भी होता है जो आप 2-0 हारे हैं, और 2-0 जीत भी सकते थे, लेकिन आपने कहा नहीं, हम क्यों जीतें जी, हमारे लिए मसले हैं। सबसे पहले आपने इतना बड़ा ब्लंडर मारा कि आपने टॉस जीता, दोनों मैचों में बॉलिंग करना शुरू कर दी। तो फिर आप इससे टॉस हार ही जाते। कम से कम ये तो कहते ना यार, चलो टॉस हारने की वजह से मैच हार गया, अब तो वो गिला भी खत्म हो गया। भाई हमने तो दिल को खुश रखना है कि नहीं रखना। ठीक है जी। उसके बाद फिर आप आ जाएँ जी अगला कैप्टन। और अगला कैप्टन मेरे लिहाज से अगर आप बाबर आजम को बनाते हैं तो शायद की बात है बाबर आजम को आप डिस्टर्ब करेंगे, बिकॉज आपने उससे बहुत जुल्म कर लिया, बहुत ज़्यादती कर लिया। वो अपना गेम को एंजॉय करना शुरू कर रहे हैं, तो आप उसको एंजॉय करने दें। हाँ, रिजवान की तरफ आप जा सकते हैं, ऑल्दो रिजवान के पीसीबी से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, बिकॉज वो बंदा सच्चा है और सच बोल रहा है, और यही सच लोगों को तकलीफ़ दे रहा है। इसी वजह से आज रिजवान जो है वो वनडे के स्क्वाड से ही बाहर हो गया, जो कि मोस्ट डिजर्विंग बंदा है। उसके क्या, किसको लेकर आए जी? रुहेल नज़ीर को। ठीक है जी। किसको लेके आए? गाजी गोरी को। कोई गल है तुहाडी करने दी यार, तुहानू शर्म थोड़ी जी आती है ना? कोई इनको तमीज़ है ना, इनको कुछ मामलात का पता है। गाजी गोरी की परफॉर्मेंस क्या है, मुझे ये दिखा दें आप। ना कि उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, आपने उसको बस पर्ची बना के जी ले जी हमने गाजी गोरी को डाल दिया। यार कोई खुदा के खौफ करें, कोई वो काम करें जो, देखो पाकिस्तान की जो कौम है ना, क्रिकेट से प्यार है। और आप आगे इतने मुश्किल हालात है, पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, इतने हमारे लाइक जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, आप जो क्रिकेट की चीज़ें होती है वो भी हमारे से छीन के आप ये हरकतें कर रहे हैं। माइक हिसन को तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ही इसको जो है हिदायत दे। और वैसे ही ये मिसबा उल हक साहब हैं, वैसे ही असद शफीक साहब है। आप कहते नहीं कि मेरी कौन रिजवान क्यों निकाला आपने, क्यों निकाल क्यों सकते हैं? आपकी परफॉर्मेंस देखी आपने उसकी। 2020 के बाद वो तीसरे नंबर पे आता है रन कटर के अंदर, 7,800 स्कोर है उस बंदे की, आपने उसको साइड पे कर दिया। तो थोड़ी सी शर्म करें, खुदा का खौफ करें आप। दूसरी चीज़ ये कि शहीन ने कहता जी, खबर आई शहीन ने रिक्वेस्ट की जी रिजवान को एक और मौका देता। आपने शहीन की बात भी नहीं मानी। आप कौन से यहाँ पे आप हेड कोच लग गए हैं जिसका हेड ही बिल्कुल खाली है? हम बात करें टेस्ट मैचेस की, इसको छोड़ें, इस बंदे का नाम लेके भी दिमाग ख़राब होता है हमारा। लेकिन चलें, टेस्ट मैचेस की हम बात कर रहे थे, तो टेस्ट मैच के अंदर जी दूसरा ऑप्शन आपके पास है जी रिजवान को आप नहीं मौका देंगे, मुझे पता है आपकी आतों का। तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है जी सलमान अली आगा। आगा साहब अच्छी फॉर्म में, आगा साहब नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए 12वीं उसकी 50 है, परफॉर्मेंस है उसकी, लेकिन T20 परफॉर्मेंस नहीं है। आपने T20 कैप्टन बनाया हुआ है, बाकियों में साइड पे कर दिया। हाँ, ये अच्छी बात है, आपने वनडे के अंदर उसको नायक कप्तान के तौर पे जो है उसको आगे पुश किया है, मोटिवेट किया है, इट्स अ गुड थिंग। बट आप उसको प्रॉपर टेस्ट मैच में कैप्टन बनाएं, लेट हिम डू कैप्टनसी, देखें वो क्या कर लेता है। और मेरे लिहाज से वो शायद टेस्ट में अच्छी कैप्टनसी कर लेगा एज़ कम्पेयर टू शान मसूद। शान मसूद अच्छी तो मैं भी कर लूँगा वैसे, लेकिन चलें, शान मसूद के अलावा भी जो दूसरे भी पाकिस्तान के कैप्टन्स हैं उनसे बेहतरी कर लेगा, मुझे उम्मीद है। बाकी ये है कि अब लेट्स सी कि नेक्स्ट इनका मूव क्या होता है। लेकिन अभी तक के तो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं जी, गुस्सा है मेरे में भी, अवाम में भी, कि आपने रिजवान से जुल्म किस बात से किया है। और टेस्ट मैच में जी आपको जो है वो उन्होंने सैक करने के बाद अब आप 2-3 बॉलर्स को भी सैक करें, ज़रा निकाले जरा शहीन को, सके बेटा आप घर चले, छुट्टी करें मेरा बेटा, आप PSL खेलें जाके। पेस ही नहीं है उस बंदे के पास, ना वेरिएशन है, कुछ भी नहीं है। आता है गेंद को आता है अल्लाह हाफिज़, गेंद को आता है अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी उसकी। और वनडे में भी आपने वही सारा अटैक वापस ले आए जी, नसीम शाह को ले आए वापस, हारिस रऊफ़ को ले आए, उसके बाद जी जो है शहीन शाह अफरीदी को ले आए। वो जो बॉलर्स जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो उनका क्या कसूर है फिर, ये बता दें आप। और ये माइक हसन की इतनी गंदी मैंटेलिटी है, मुझे ऑलराउंडर चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए, पता नहीं तू घर का काम देख रहा है ऑलराउंडर से करो, अजीब जहालत है। वो अरफात में हाथ को ले आया जी,
शादाब खान को ले आया, मुझे बताया जी अरफाज मनासुर को खिलाएंगे कहाँ पर। जहालत की तो इनकी हद है, इनकी समझ में तो है ही कुछ नहीं है। और देखते हैं जी 30 में भी गोडे लगे हुए हैं जी, देखते हैं अभी 31 में भी क्या उखाड़ लेते हैं जी, देख लेते हैं जी इनको भी।